नियम है वो, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ को अगर आपने डिकोड करना है तो आपको भाव के हिसाब से देखना पड़ेगा, मेरे को कौन सी लाइफ की इवेंट है तो उस भाव से जुड़ी हुई है। जैसे मोटे तौर से हम कहेंगे शादी का भाव है तो सातवें भाव को देख लेते हैं, मैं फैमिली का बहुत भाव देखना है आपकी हमने बात समझता हूँ। तो। आप एक सेकंड चंद्रकांत जी, आपकी मैं बात समझ रहा हूँ और आपका बढ़िया तरीका है, लेकिन मैं एक अनपढ़ स्टूडेंट हूँ, मैं आप बहुत बिगिनर स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखने आया हूँ। मुझे ये किताबी बातें समझ में नहीं आ रही कि सर भाव को हम बांट देंगे, ये खाने हैं 360 डिग्री को 12 राशियों में बांटा, ये चीजें मेरे समझ में नहीं आती। मैं देसी गांव का आदमी हूँ, देसी तरीके से समझाओ कि सर भाव ये वाली चीज है, कोई उदाहरण से, कोई कहानी से, कोई स्टोरी से ऐसे समझाओ कि वो समझ में बिल्कुल आ जाए, इस तरीके से। चलो, और कोई है जो समझा सकता है कि सर भाव देखो, इस चीज को इस तरीके से समझना। चलो, प्रशांत जी आप बताएं कि सर भाव को अभी तक कैसे समझा आपने। सर, काल पुरुष के अंदर प्रत्येक घर को एक जिम्मेदारी दी हुई है। जी उस जिम्मेदारी के उस घर की जिम्मेदारी के हिसाब से उसके कारक तत्वों का निर्धारण किया हुआ है। जी तो जब हम किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस समय हमारी कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है और काल पुरुष की कुंडली में उस घर को क्या जिम्मेदारी दी हुई है, उसके अंदर आप उसके सापेक्ष उसके रिलेशन को कंपेयर करते हुए फिर हमको एक किसी तथ्य पर पहुंचना पड़ता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है ना, कि जी। जैसे कि कोई मान लो आपने एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू किया, आपसे कोई बहुत बिगिनर लेवल पहली बार एस्ट्रोलॉजी क्लास में आया, और वो ये पूछ रहा है कि प्रशांत जी मेरे भाव है ना, इसको ऐसे समझा दो जैसे कि ये मेरे ऐसे समझ में आता है कि जैसे हाँ आइए जी, ले जाएगा सभी पर। हाँ, तो जैसे उसको हम अपने अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं उसको। गुरुजी क्या मैं एक्सप्लेन? गुरुजी आ रहा हूँ सर, आप आ रहा हूँ, सभी के पास यही तो सीखेंगे ना। हमने जो पढ़ा उसको हमने अभी तक वो एग्जीक्यूट अंदर है किया कमरे वाला तो है। देश पांडे जी, आप अनिल जी 2 मिनट आवाज कहाँ इसके से आ साथ ही चल जाना। हाँ, ये जोड़ जाएगा ना। बैठो। आवाज कहाँ से आ रही है? प्रशांत जी आपसे आ रही है? मेरे तरफ से नहीं है सर। एक बार चेक करो कहाँ से आ रही है ना, थोड़ा सा। और देखो वो बहुत चंद्रकांत सारे, जी के यहाँ से आ रही थी, अब ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग है ना वो बंद करके बैठे हैं, जैसे अंजू जी, उषा जी, दर्शन जी, चंद्रकांत जी, धर्मेंद्र, सब लोग ऐसे बंद करके बैठे हैं, मात्र मेरे को दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी। सब लोग बंद करके बैठे हैं, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, आप जैसे मैं नहीं आऊंगा इस क्लास में, और हटा देंगे सबको, क्योंकि ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी जाती सर। उषा जी क्यों बंद कर रखा आपने? जब आप क्लास में आए हो तो आपका डेडिकेशन फोकस कहाँ है फिर ऐसे? भाई आप जुड़े ही हो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो, इसको टाइम दे रहे हो तो इसको यूज करो, है ना, मिस यूज मत करो। धर्मेंद्र जी, हाँ कोई एक्सेप्शन हो, आप ट्रेवलिंग में हो, कहीं दूर हो तो बात अलग। जब क्लास में आ गए सिस्टम से तो आपने कुछ अचीव करने के लिए आए। तो श्रीकांत जी आप अपना अनम्यूट करो, बाकी सब लोग म्यूट रखें, जिसका नाम मैं बोलूं वो ही अपना अनम्यूट करें तो समझ में आएगी चीजें। भाव से क्या समझते हो सर? अभी तक हमने बहुत चीजें सीखी, बहुत मोटी मोटी किताबें, बहुत बड़े कोर्स सीखे, बहुत अच्छी चीजें सीखी, भाव समझ में नहीं आया, क्या चीज है सर ये भाव? सर पहला हाउस से लाइफ स्टार्ट होती है और 12th हाउस में जाके एंड हो जाती है लाइफ। ये 12 हाउस पूरी लाइफ की कहानी है। ठीक है। जी जब बच्चा जन्म लेता है वो पहले हाउस है। ठीक है ना, वो उसका खुद का वो हाउस है। फिर वो जी बच्चा जरा सा ही वो 2 4 साल का होता है तो वो सेकेंड हाउस में देखता है कि ये मेरी एक फैमिली है, जिसको हम लोग सेकेंड हाउस को माइक्रो फैमिली देखते हैं। जी जी फिर वो बच्चा थोड़ा सा और जब बड़ा होता है तो उसके बड़े भाई छोटे भाई बहन वगैरह सब आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छा ये मेरे चाचा का बेटा है, मेरे उसको ये समझ में आती है, तो उसको हम लोग इसलिए शिवलिंग के हाउस। चलो चलो सर, अब ऐसी आप, करके सर वो पूरी कहानी है। चलो बढ़िया, एक लाइफ का जीवन साइकिल है ना, लाइफ साइकिल। जी, जी लाइफ साइकिल ऐसे सर। चलिए जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भाव को लेके अभी तक? सर मेरा ये है कि एक गांव है सर, उस गांव के अंदर जो है
जो लोग रहते हैं उनके लिए 12 दुकानें हैं। उन 12 दुकानों पे हमारे जीवन की सब कुछ, वे चीजें जो हमारे जीवन काल में जरूरत पड़ती है, हमें उन 12 दुकानों से मिल जाती ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है सर। वो दुकान कह दो चाहे डिपार्टमेंट कह दो, कुछ कह दो, ठीक है। और कौन एक्सप्लेन करेंगे इसको सर, कि जिससे अपन ये कहें कि सर मैं रह गया, मेरा मेरे से नहीं पूछा, तो हैंड रेज कर लो कि सर मैं बताना चाहता हूँ एक बार। नहीं, फिर चलते हैं राघवेंद्र जी के पास या और किसी के पास। जगरूप जी आप बताएं कि भाव से क्या समझते हैं। भाव भाव खा रहे हो आप भी, आज भाव की बात हो रही। चलो राघवेंद्र जी आप एक्सप्लेन करो सर, क्या समझते हो आप भाव से। जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर, जब व्यक्ति जन्म लेता है अर्थात उसका पहला होश हो गया, वहाँ वहाँ वह उदय हो रहा है। वहाँ उसको शरीर प्राप्त होता है, रूप रंग गुण स्वभाव धर्म सब कुछ वहीं से, उसकी आयु निर्धारण वहीं से हो जाता है। ठीक है। फिर वह जब सेकंड कदम अपना, उसका सेकंड हाउस, वो उसका खाना पीना हो गया, उसका कुटुंब परिवार मिल गया उसको, ये तो धन भी लाइफ वहां से उसकी है। जरूरतें ये तो जरूरतें पूरी होती है, पराक्रम मिलता है उसको, छोटे भाई बहन सिबलिंग्स वगैरह मिलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह वो सब, आगे उसको एजुकेशन मिलती है। और ये सब चलते चलते उसको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अहंकार घृणा, ये सब, ये उसके शत्रु भी उसको मिलते हैं। कंपटीशन वो लेता है लाइफ में। इन जी। सब चीजों से आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक स्त्री की प्राप्ति होती है, आगे डेली इनकम ऑफ सोर्स में जाता है, कष्ट पीड़ाओं का सामना करना करता है, और यात्राएं करता है जीवन में, साइकिल, लाइफ कर्म साइकिल होगी, करता है, पहले यहाँ जन्म से लेके मोक्ष तक लास्ट। लाभ प्राप्त करता है, अंत में मोक्ष। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की जो यात्रा है यही हमारा जीवन, क्योंकि स्टार्टिंग बिल्कुल। पॉइंट एंड पॉइंट के बीच की जो लाइफ है इसी को हम जीवन यात्रा कहते हैं। लेकिन जी। अच्छा धर्मेश जी आप बताना चाहेंगे। सर अभी वही बात है, मगर मुझे वैदिक के हिसाब से तो वही दिख रहा है। मगर और कुछ भाव तो अ, जीवन की दिनचर्या वहीं से निकलती है और वहीं पे समाप्त हो जाती है। मतलब मेरा कहने का ये था अब है। अब मैं आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन मैं करता हूँ, है ना। अभी तक आपने जो सीखा बहुत अच्छा सीखा, लेकिन जो मेरा तरीका है सिखाने का, मैं इसको ऐसे देता हूँ। आप सब लोगों को कल्पना करनी है। क्या करनी है? कल्पना। ठीक है संजीव जी, एक बार सोचो, आपके प्रारब्ध कर्मों का एक पार्सल, ऐसे समझो। कैसे समझेंगे? आपके प्रारब्ध कर्मों का एक पार्सल चला। कहां से चला? फर्स्ट हाउस से। डेस्टिनी से चला। फर्स्ट हाउस में तो बाद की बात है। आपके प्रारब्ध कर्मों का एक पार्सल आ गया और वो एक ऑफिस में आ गया। नाइन्थ हाउस से। जी। नहीं नहीं, अभी नाइन्थ हाउस की बात नहीं करें, किसी भी ऑफिस में आ गया वो। 12 ऑफिस है ओके। ना, एक से जी। लेके 12 तक। अब वो हाँ। प्रारब्ध कर्म का जो आपका पार्सल है उसको समझो कि वो एक ऑफिस में आया। ठीक है सर, पार्सल। जी। अब वो ऑफिस में क्या चीजें रखी हुई उस ऑफिस में, तो पहले ऑफिस में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। वो पार्सल का डब्बा किस ऑफिस में गया है, वो खुद आपके पास आया है, कि आपके परिवार के पास गया, कि आपकी एजुकेशन में गया, कि आपकी शिक्षा में गया, आपकी लाइफ पार्टनर के पास गया, या भाग्य भाव कहाँ गया वो। प्रभु का जो पार्सल था ना, वो कहाँ के आके रुका आपका? किसी ना किसी ऑफिस में आया। तो ऑफिस को मतलब ये समझ लो, ये भाव है। ठीक है जी, समझ में आया क्या? जी। जी। मतलब अब ये कर्मों का जो पार्सल है, इसको कहीं ना कहीं गंतव्य तक पहुंचना है ना सर। तो वो ऐसे डायरेक्ट हवा में थोड़ी जाएगा। आपका जो कर्मों का जैसे मान लो आपके स्वास्थ्य का पार्सल है ना। अब स्वास्थ्य का पार्सल किसके किसके पास पहुंचेगा? आप तक पहुंचेगा। तो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा वो? कहाँ जाएगा? बताओ, स्वास्थ्य का जो पार्सल है वो कहाँ आके रुकेगा? कौन से ऑफिस में रुकेगा संजीव जी? नंबर नंबर 6 में। स्वास्थ्य का। नंबर 6 रोग ऋण शत्रु, नंबर 6 में रुके।
वो तो नंबर बीमारी का 6। पार्सल है, वो तो बीमारी का, कर्जे का, किराए का, हाँ कंपटीशन का हाँ पार्सल है, हाँ, हेल्थ का नंबर 1 में पार्सल रुके। फर्स्ट हाउस। तो एक है। नंबर में फर्स्ट हाउस। फर्स्ट फर्स्ट हाउस, हाउस। एक फर्स्ट आपके हाउस। स्वास्थ्य का पार्सल आप तक पहुंचना है तो वो रुकेगा किस ऑफिस में जाएगा, यही तो सीख रहे हैं बड़ी आसानी से। तो वो नंबर हम्म 1 पे है। ये आपकी हेल्थ है, आपका बॉडी एंड माइंड, आपकी फिजिक स्ट्रक्चर है ना, ये बताएगा कि आपका हम्म स्वास्थ्य, आपका लगन का पार्सल है वो आप तक पहुंचेगा, तो वो नंबर 1 पे। आपका लाइफ पार्टनर का जो पार्सल है वो कहाँ रुकेगा, 7 नंबर में से। साथ में रुकेगा, सेवेंथ से। वो उस डिपार्टमेंट, उस ऑफिस में आएगा। अब आएगा वो आगे की बात है, पहले समझ लो भाव को, पहले भाव समझा देना, किसी को भी आप समझे तो इसी तरीके से समझा देना, क्योंकि मेरे ऐसी समझ में आती है तो मैं आपको यही समझा रहा हूं। समझ में आ रही है सर राजेंद्र जी? ऐसे बीच बीच में आप फोन रखो, चलो ठीक है। जगरूप जी, आपके जैसे एक कर्म का पार्सल आया है ना, और उसमें आपका प्रोफेशन रखा है, आपकी स्टेटस रखी है, आपकी पहचान है, किस डिपार्टमेंट में जाएगा वो 10th कर्म हाउस। का पार्सल? हाँ जी, 10th हाउस में सर। 10th, यानी 10th हाउस का मतलब ये समझ लो वो उस ऑफिस में जाएगा और वो आप तक पहुंचेगा। अब आप कल्पना करो, भाव सबके समझ में आ गया? भाव वो ऑफिस है जहां आपका कर्म का पार्सल आएगा, जहां हो सकता है वो एजुकेशन हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी लाइफ पार्टनर हो, आपका मनी हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका स्टेटस हो, आपका रोग हो, आपके सामने चैलेंज हो, या आपका लाभ भाव, कुछ भी मान लो, ये 12 आपके डिपार्टमेंट ऑफिस। अब वहां एक राशि बैठी, वहां राशि क्या है, अब सर बात आएगी राशि पे। हर एक ऑफिस में एक राशि है ना, बैठी है ना राघविंदर जी? अब वो उस पार्सल के साथ क्या करेंगे ये बताओ आप संजीव जी। ठीक है, पार्सल आ गया ऑफिस में, लेकिन वहां एक राशि बैठी है, कोई ना कोई 12 राशियों में से एक राशि रहेगी। अब उस ऑफिस में क्या होगा आप ये बताओ। जो भी राशि होगी उसके वो मालिक को दी जाएगी सर। ऑफिस है, ऑफिस में एक जैसे राशि है, अब वो जैसे राशि क्या बताती है उस ऑफिस का, बस ये सीखना आप। एनवायरमेंट बताइए। इसका इन्वायरमेंट, बताओ, उसका स्टेज। राजेश आपने तो एनवायरमेंट। आपने तो ये सिखाया था, राशि एक पात्र है, ग्रह पानी है, जैसा पात्र होगा वैसा ही उसका आकृति नजर आएगी, वैसा ही उसका रूप रंग स्वभाव बनेगा। कहा कि उस ऑफिस में जो राशि है, उस भाव में जो राशि है, वो उस ऑफिस का इन्वायरमेंट बता रही है कि उसमें जो पार्सल आया उस ऑफिस में, तो काम करने का तरीका कैसा है उस ऑफिस में, उस ऑफिस में अब लोग काम कैसे कर रहे हैं। मान लो 1 नंबर राशि आ गई, अब काम करने का तरीका क्या रहेगा संजीव जी? उसमें ये तो जिम जैसा होगा, जो है लड़ाई झगड़े जैसा होगा। एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन होगा ना, ऑफिस में सारे लोग क्या करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, कहेंगे भाई पार्सल आया तुरंत तुरंत डिलीवर। वो लोग एक्शन ओरिएंटेड है तो वो क्या करेंगे, तुरंत डिलीवर करेंगे। कि भाई ये ऑफिस में काम करने का नेचर ही ऐसा है, लोगों का इन्वायरमेंट कैसा बैठा है वहां उस ऑफिस में, लोग बहुत वर्क ओरिएंटेड, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, वहां डिले नाम की कोई चीज नहीं होगी, वहां डिले नहीं होगी। अब मान लो 10 राशि आ गई, 10 नंबर राशि, अब क्या होगा उस ऑफिस का इन्वायरमेंट? आराम 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 आराम। क्या होगा समझो सर, हाँ ज्योतिष को ऐसे रट्टा नहीं मारना, ज्योतिष को हमें समझना है लॉजिक के साथ, लॉजिक और मैजिक के साथ। जब तक हम समझेंगे नहीं, रट्टा कितनी किताबें पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। अब 10 नंबर आ गई, मतलब उस ऑफिस का इन्वायरमेंट है वो है, वहां के लोग बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाले, हम्म, वो लोग काम करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी वाले लोग, स्लो एंड स्टडी विंस। तेरी। उस ऑफिस में लोग काम तो करेंगे, और उनके काम में क्या रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, लगातार काम करेंगे, वर्कहोलिक डिपार्टमेंट रहेगा। अब मान लो 2 नंबर राशि आ गई, अब कैसे करेंगे लोग सरकार डिपार्टमेंट में? पार्सल आ गया, अब उस पार्सल को लेके 2 नंबर राशि, किस तरीके का एनवायरमेंट रहेगा वहां? वो आराम से 2-3 दिन बाद खोलेगा। बिल्कुल,
तो वहां लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस। सब लोग अपना अपना एसी का एनवायरमेंट है, काम करेंगे, लेकिन 2 नंबर वाले भी सब बहुत मेहनती होते हैं। 2 नंबर वाला एनवायरमेंट भी क्या है, 2 6 10, नोट कर लो, 2 6 10। 2 6 10 क्या है, प्रैक्टिकल, कंसिस्टेंसी, वर्कहोलिक, प्रैक्टिकल लोग हैं, काम करेंगे, डिले नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। नीट एंड करेंगे, स, बहुत साफ सजा के साफ रखेंगे, सजा के भी रखेंगे, सजा सजा, के भी रखेंगे। मतलब बहुत अच्छा डेकोरेटिव करके पार्सल को भेजेंगे कि जी बिल्कुल बढ़िया। तो अब मान लो 3 नंबर आ गए, तो वो पार्सल खुलने से पहले उसमें 13 बार दिमाग लगाया कि किसके अंदर है क्या। क्योंकि उसकी उसका क्या होगा सर जी, पार्सल मेरे तक पहुंचना है, अब वहां के लोग उस पार्सल को लेके क्या करेंगे, 3 नंबर की राशि फॉलो कर रही है, बोलो। हाँ, आप आज दें या कल दें, आज दें या कल दें। नहीं, व्यापार की दृष्टि से देखेंगे उसको। चलो व्यापार की लो, दृष्टि से कि कई लोग आएंगे अभी, वो बात ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे, सुन लो आप सीधी सी बात, वो क्या हाँ, करेंगे, बात ज्यादा करेंगे, काम कम कम। करेंगे। तो तीन दूर नंबर से की ही फेंक राशि, देंगे सर। आपकी कम्युनिकेशन की राशि है, तो वो आपस में बात करने में विश्वास करेंगे, काम करने में कम रखेंगे। तो 3 नंबर वाले लोग हमेशा सोचते ज्यादा है, करते कम। इन्वायरमेंट ही ऐसा ही है। सोचते बहुत सारे लोग ज्यादा है, करते कम है। तो बस कल्पना करना, प्लानिंग करेंगे कि कब पहुंचाए, कब पहुंचाए, प्लानिंग का है ये काम। 3 नंबर वाले प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। तो वो प्लानिंग करेंगे कि पार्सल को भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे, ऐसे वो लेट वो ऐसे। तो राशियां समझ में आई आपको। और 5 नंबर आ गई, अब बताओ ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है सर। हाँ, सर्जात्मक, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा उनका। हाँ जी। क्रिएटिव भी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मैनेजमेंट, काम करवाने का, दूसरों से काम करवाने का तरीका उनके पास होगा। मैनेजमेंट अच्छा होगा रीजनल। इसका मतलब। वहां पे ऐसी लीडरशिप रहेगी, है ना। वहां पे हम्म, क्या रहेगी, ऑफिस में लीडरशिप रहेगी, और सिस्टमेटिक काम चलेगा, तरीके से, वेल मैनेज्ड। हर काम टाइम पे डिसिप्लिन के साथ काम होगा। देखो सन का, देखो आप, सन बड़ा डिसिप्लिन के साथ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं रहती अपनी ड्यूटी से। तो वहां का एनवायरनमेंट विद रहेगा बड़ा रॉयल, डिसिप्लिन, लॉयल, कि भाई ईमानदारी से काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। इस तरीके से आप भाव को समझे, फिर राशि को समझे। अब बात आती है सर कि वहां एक ग्रह भी आ गया। अब ये ग्रह क्या चीज, पार्सल को लेके आया, पार्सल के साथ लोगों ने काम किया इन्वायरमेंट की तरह। अब वहां एक ग्रह है, वो ग्रह क्या चीज, डिलीवरी बॉय है। बिल्कुल। अब ये डिलीवरी बॉय है, काम हुआ, पार्सल का आया, कर्मों का पार्सल एक डिपार्टमेंट में आया, जिसको हमने भाव कहा। उस भाव में काम करने का एक एनवायरनमेंट है, उस पार्सल के साथ किस तरीके से काम किया जाएगा। फिर उसको पार्सल को डिलीवर कौन करेगा, अजी, प्लैनेट्स। प्लेनेट करेगा, ग्रह करेगा। तो ग्रह को लिखो, ये डिलीवरी बॉय है। ये कोई आपको अच्छा बुरा रिजल्ट नहीं दे रहा, ये आपके प्रारब्ध कर्मों का जो पार्सल है, उसको आप तक डिलीवर करने के लिए आया है। क्या करने आया है, डिलीवर करने आया है। लेकिन एक चीज नोट ये करो सर, हर एक डिलीवरी बॉय का, पोस्ट में उनका अपना एक नेचर होता है। अब जैसे मान लो सूर्य डिलीवर करने गया, तो कैसे करेगा, पोस्टमैन बन के गया सूर्य, तो डिलीवर कैसे करेगा उसको। तो करेगा, जिसके यहाँ जाएगा डिलीवर करने, उसको बोलेगा कि आ जाओ ऊपर से नीचे ले लो अपना पार्सल, नहीं तो जब मैं चला वापस। मतलब नहीं, सूर्य करेगा किसी भी चीज को। जैसे आप सूर्य बन के गए, पोस्टमैन बन के डिलीवरी करें, तो आपका सर तो बिहेवियर रहेगा आपका। आप किसी भी चीज को कैसे प्रेजेंट करोगे जब सूर्य दे रहा है कोई चीज को, तो ऑथोरिटी के साथ। अथॉरिटी रहेगा। अथॉरिटी। हाँ जी। मतलब वो बड़ा ही सिस्टमेटिक, टाइम से देगा कि नहीं देगा, ये बताओ। बिल्कुल टाइम देगा। देगा। टाइम। और ये वो ये सोचेगा कि ये गरीब है या अमीर है, इसको अमीर वाले को पहले दे दूं, गरीब को बाद में दे दूं, नहीं। नहीं सर। क्यों नहीं सोचेगा। सबको समान है। क्या ये नोचर नहीं, वो ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ काम करे, हम्म, उसकी नजर में सब इक्वल है। तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, इसीलिए कहते हैं कि सूर्य सबको जीवन देने वाला है, तो वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा।
डिलीवरी बॉय है, वो किसी को ये नहीं देता छोटा बड़ा फोन। अब वहां शनि जा रहा है, अब नेचर देख लो शनि का नेचर कैसा है। तो जो 2 दिन में चीज पहुंचने वाली थी वो 2.5 साल में पहुंचेगी आप तक, धीरे धीरे। हाँ जी। ऐसे गुरु गुरु डिलीवरी बोल बढ़ के जाएगा तो कैसे? अब ये बताओ सर, डिलीवरी भी समझ में आ गई। अब एड्रेस, अब किसी को एड्रेस ही नहीं मालूम हो तो कहाँ जाएगा? संजीव जी, डिलीवरी बॉय तो चला गया, हमारे घर तक पोस्टमैन आ गया, लेकिन उसको अपनी गली का नंबर, अपने हाउस नंबर ही नहीं मालूम, तो वो डिलीवरी करेगा कहाँ? उसी चक्कर में घूम घाम के वापस आएगा कि सर मेरे को मिला ही नहीं। जैसे वैदिक ज्योतिष में आपने दशा, अंतरदशा और प्राण दशा का नाम सुना है? सबने सुना है? यस सर। महादशा क्या है सर? महादशा ये है कि ये अपनी केंद्र सरकार है। महादशा क्या है? केंद्र सरकार केंद्र है। सर। और अंतरदशा क्या है? ये अपनी राज्य राज्य सब। राज्य सरकार। अब ये बताओ, महादशा और अंतरदशा दोनों यदि एक पार्टी की सरकार हो तो कैसी रहेगी? डबल इंजन किस प्रकार? डबल इंजन। डबल। अभी बता रहे राधे साहब, कह रहा है कि सर सेंटर में बीजेपी है, राजस्थान में भी बीजेपी है, दोनों सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। तो जब दशा और अंतरदशा आपकी बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलने वाली चलेगी, तो ऊपर से जो पॉलिसी लागू होंगी वो अंतरदशा को काम करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? करेगी कि नहीं करेगी? एग्जीक्यूट। केंद्र सरकार ने कोई रिलीज की पॉलिसी बढ़ाया या राज्य सरकार को कुछ दिया, और यहाँ अपोजिशन की पार्टी बैठी है, उसको वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो जब जब आपकी करेगी। महादशा के अगेंस्ट अंतरदशा आती है, महादशा काम, नहीं अंतरदशा करेंगे। काम नहीं करेगी। और सपोर्ट आ गया तो काम करेगी। अब जो गुरुजी, अगर आठवें आठवें हाउस के मालिक की महादशा है और छठे हाउस के मालिक की अंतर्दशा आ जाए, तो फिर वो ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा गंदी सरकार ऊपर और गंदी सरकार नीचे? बिल्कुल सर होगा, क्यों नहीं? जैसे आप ये समझो, देखो, अब मैं आज आपको पूरी ज्योतिष का थोड़ा बहुत एसेंस सिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बात करें, सिखा तो कोई नहीं सकता, हम शेयर कर रहे हैं नॉलेज को, है ना? कि महादशा का मतलब ये है कि वहां एक कैबिनेट है, कैबिनेट में एक प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के कुछ सपोर्टिव सिस्टम में कुछ अगेंस्ट लोग बैठे हैं कैबिनेट में। तो जो उसके सपोर्ट में है कैबिनेट में, वो लोगों की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। और जो अपोजिशन पार्टी है उसकी अंतरदशा आएगी 6, 8, 12 की, तो उसे प्राइम मिनिस्टर के लिए संकट आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर आपके चार्ट में कौन है? लगन। और बीएनएन में कौन है? बीएनएन में गुरु है। गुरु। जुपिटर। तो जुपिटर से 6, 8, 12 की दशा, 6, 8, 12 का मतलब 6, 8, 12 में कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो उससे हमेशा अपोजिशन में रहेगा। वो उससे क्या रहेगा? अपोजिशन में रहेगा। जब वो गोचर चलेगा, वहां पर गोचर लेते हैं, यहाँ हम दशा लेते हैं। चलो, वो आगे का कंसेप्ट है। अब आप तीसरी कि एड्रेस कैसे मालूम करें? हमने ऑफिस देख लिया, ऑफिस का एनवायरनमेंट देख लिया, डिलीवरी बॉय भी देख लिया। अब वो डिलीवरी बॉय जाएगा कहाँ आपको पार्सल देने, जब उसको एड्रेस ही नहीं मालूम हो? गेट राशि राशि नंबर, राशि नंबर। तो नक्षत्र का नाम सुने? नक्षत्र नक्षत्र। नक्षत्र में। तो लिखो आज, नक्षत्र। अब आप लिखो, अब थोड़ी चीजें हैं तो समझ में आएगी आप। लिखो सर, भाव। पहला भाव का कंसेप्ट जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक चीजें समझ नहीं आती सर। वह है स्थान, विभाग,
या क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जहां क्रिया होनी है, जहां क्रिया इसके ऊपर लिखो। प्रारब्ध का, प्रारब्ध के कर्मों का पार्षद। तब समझ में आए। प्रारब्ध के कर्मों का पार्सल आप तक पहुंचना है। तो यही एस्ट्रोलॉजी कैसे देखेंगे, तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा। ये पूरा प्रोसेस है, यही एस्ट्रोलॉजी। प्रारब्ध के कर्मों का पार्सल आप तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा, तो वो सबसे पहले डिपार्टमेंट में आएगा। कहाँ आएगा? एक भाव में आएगा, एक ऐसे विभाग में आएगा या ऐसे क्षेत्र में आएगा जहां एक्शन होगा उसके साथ, जहां क्या होगी? क्रिया होगी, क्रिया होनी है। अब कौन सी क्रिया होगी? जैसे जैसे मान लो वो परिवार में आया, परिवार के क्षेत्र में या परिवार विभाग में, धन, कुछ भी लिख लो आप, शिक्षा, करियर या स्वास्थ्य, ये इस डिपार्टमेंट में आ गया आपका पार्सल। ये पार्सल भी इधर में लिख देता हूँ, ये बात, ये पार्सल। ठीक है सर, यहां से चलो। ये पार्सल का डिब्बा आया, ये हमारे प्रारब्ध कर्म है। इन प्रारब्ध कर्म का डिब्बा एक विभाग में आ गया, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे कैरियर का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे एक्सीडेंट का हो, चाहे दुर्घटना का हो, चाहे वो जिंदगी में और लाभ का हो, किसी भी चीज का, कहीं ना कहीं आपका कर्मों का डिपार्टमेंट में आया है। तो ये वो भाव है जहां उस पार्सल के साथ क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, क्रिया होगी उसके साथ। यह वह विभाग है, ऑफिस से लिख लो, ऑफिस है जहां डाकिया जाएगा, जहां डाकिया जाए। अब देखिए राशि, उस ऑफिस का वातावरण, यह वह माहौल या गुण है जो यह तय करता है कि काम किस तरह से किया जाएगा। जैसे राशि क्या है? राशि एक कार्यालय का नियम है कि भाई यहाँ कार्य इस नियम से होगा। कार्यालय का, हर कार्यालय के नियम होता है काम करने का। जैसे मेष है तो काम तेजी से
या आक्रामक होगा। मेरे से तो काम तेजी से होगा। ऑफिस का नियम है कि यहाँ जो भी पार्सल आएगा उसको तुरंत एक्शन ओरिएंटेड होगा। अब यदि और उदाहरण देता हूं, जैसे तुला आ गए, तो तुला राशि का क्या नियम है? तो यहाँ काम कैसे होगा? यहाँ काम साझेदारी से। ये इसी ऑफिस का नियम है, साझेदारी से, संतुलन से। ये राशि बताए। ऐसे 1 से 12 राशियां अपना अपना, हर एक राशि का काम का नियम। अब लिखो नक्षत्र। सटीक पता। ये है सटीक गेट नंबर। या रूम नंबर लिख लो। यहां पहुंचकर ही क्रिया का वास्तविक रिजल्ट मिलता है। अब नंबर रही, ये 3 नंबर, राशि 2 नंबर, भाव 1। अब लिखो 4 नंबर पे ग्रह। ये 4 चीज होती है बस ज्योतिष में, इन्हीं का खेल है। ग्रह क्या चीज है? डाकिया लिखो। यह वह कैरियर, कैरियर है जो डिलीवरी बॉय लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो उस फल, फल का मतलब पार्सल, पार्सल को लेकर आया है। तो धर्मेश जी, हम दोष किसको देते हैं? ग्रह को देते हैं ना, कि ग्रह खराब, ग्रह खराब कोई नहीं होता, ना राहु ना केतु ना शनि। वो बेचारा सिर्फ डिलीवरी बॉय का काम था। वो हमारे जो पास्ट लाइफ पेंटिंग कर्मा थे, उन कर्मों का जो पार्सल है वो आप तक डिलीवरी करने आया है। दैट्स, चाहे वो सैटर्न आए, चाहे वो गुरु आए, चाहे राहु आए या केतु आए, वो तो सिर्फ आपके ही, हमारे ही कर्म को डिलीवरी बॉय के रूप में देने आए। हम दोष उनको देते रहते हैं कि शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। खुद के आईना कभी नहीं देखते हैं ना बैठ के कि भाई क्या वजह है, रीजन क्या है इस। ग्रह की अपनी लिखो, हर ग्रह की अपनी। अब जो डिलीवरी बॉय है उसका काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। एक आदमी किसी काम को बहुत निष्ठा से, समर्पण से कर रहा है, एक लापरवाही से करता है, कोई आदमी ईमानदारी से करता है, कोई बेईमानी से करता है। सबका काम करने का तरीका अलग है। तो ग्रह की अपनी प्रकृति होती है कि वह कैसा फल देगा।
अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो समझ में आ जाएगी चीज। अपने बीएनएन स्टाइल में समझते हैं। किसको समझते हैं? लिखो बीएनएन स्टाइल। कि ये चार्ट है सर, ये चार्ट है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य यहाँ बैठा है। अश्वनी, अश्वसनी, ये जो ना अश्विनी नक्षत्र में। अब आपको इससे समझना है कि हमारा जो कर्म का पार्षद है ये वाला, बोलो सर सही बढ़ा रहा हूँ नहीं बढ़ा रहा धर्मेश जी? डिब्बा पार्सल। अच्छा, ये पार्सल हमारा है प्रारब्ध का। ये आएगा कहाँ? इस ये 10th 10th भाव हो गया। कौन सा भाव हो गया ये इस ऑफिस में आ गया। आ गया भाई। पार्सल यहां मैं आपको सूर्य दिखा रहा हूं, मतलब आपके कर्मों का पार्सल यहाँ आया। इसमें सूर्य बैठा हुआ है, इसमें एक राशि। अब क्या बताओगे आप? आवाज नहीं? अच्छा म्यूट करते हैं। अनम्यूट करो सर एक बार। हाँ जी, धर्मेश जी अनम्यूट कर लो एक बार। हाँ जी। हाँ सर, जी जैसे भैया, सूर्य, हाँ सूर्य आ गया तो यहाँ 10वें भाव हम लोग है जो कार्य क्षेत्र से देखे हैं, तो यहाँ सूर्य आएगा तो ये नियमित ऑफिस जाएगा बंदा जी अच्छा, और अच्छी पोजीशन पे भी बैठेगा, है ना। जी प्रशासनिक उसको अनुभव, मतलब बाय बर्थ प्रारंभ लेके आया, मतलब अनुभव रहेगा उसको। जी। अब इसको ऐसे समझो सर, जैसे मान लो आपने किसी बिगिनर को सिखा रहे हो आप, है ना, बहुत बेसिक, हम्म। जिसको अभी क्लास उसमें पहली बार नया ही आया है। तो उसको ये बताओ कि ये पार्सल आपका है, ये 10th डिपार्टमेंट है, ये 10th इस भाव में। अभी बात होती है कि भाई 10वां भाव है, तो ये ऑफिस किस चीज का है? ये पार्सल आपका कौन से विभाग में आया? तो ये आपके करियर के विभाग में आया। यही तो बात है। हाँ जी, ये वाला कौन से भाव में आ गया आपका पार्सल? डिपार्टमेंट में। ये 10 कैरियर से कैरियर में आ भाग। गया। अब इस कैरियर के डिपार्टमेंट में जो ऑफिस है, ये ऑफिस में आया, कैरियर में आ गया। अब इस ऑफिस में राशि 1 नंबर ये है। तो उस ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, काम करने का तरीका? हाँ जी, आक्रामक रहेगा। मतलब तेजी आक्रामक रहेगी। रहेगा। आक्रामक रहेगा, मतलब तेजी रहेगी, वहां उत्साह। एनर्जी है, वहां जोश है, काम हाँ, करने की जोश उत्साह नहीं। वाला माहौल रहेगा। अच्छा रहेगा, जोश रहेगा, सब लोग ऐसे रहेंगे एनर्जेटिक। ऐसे नहीं पड़े हैं एकदम ढीले ढक्कन, है ना। सब लोग अपना अपना डिसिप्लिन में, जैसे वर्दी पहन के तैयार रहते हैं ना, वर्दी पहन के लोग, तो वर्दी इसीलिए पहनाई जाती है कि उनमें जोश रहे, जुनून रहे काम करने का। नहीं तो लेजी कपड़े पहने ना खोड़े खोड़े, तो कोई काम नहीं करता। तो माइंड प्रोग्राम होता है सर, इससे क्या हम्म। प्रोग्राम होता है? जैसे ही आपको वर्दी दी जाएगी ना, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा कि मैं एनर्जेटिक। हाँ जी, राशि कौन सी है? 10th हाउस में मेष राशि है।
तो ये वर्दी का काम है, मतलब जोश का काम है भाई, यहाँ एनर्जेटिक बंदे रहते हैं सारे। अब कैरियर में क्या आ गई, कैरियर का पार्सल वो लोग तुरंत एक्शन मोड पे आएगा कि भाई इसको कैरियर दे। अब वहां बैठ गया सूर्य। अब सूर्य का एड्रेस है अश्विनी नक्षत्र, तो ये किस चीज का है अश्विनी नक्षत्र, फिर इसको देखना पड़ेगा। मेडिकल। ये स्पीड का है, ये स्पीड का ही है। स्पीड का है। स्पीड हाँ, का है। तो गति रहेगी। अब सूर्य आएगा तो अब ये डाकिया बन के आ गया, तो डाकिया बन के आएगा तो ये किस चीज की डाक लेके जा रहा है इस एड्रेस पे, अश्विनी वाले नक्षत्र सुनक पे। से। हाँ। सूर्य क्या चीज है, आपका पद है, पोजीशन है, यही तो है इसका विभाग डाक, इसका रूम नंबर क्या है सूर्य के पास। तो यहाँ ये आदमी अपने प्रोफेशन में बहुत तेजी दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। हम्म। जी। हाँ जी। हम्म। जी सर। तो ये व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत ऊर्जावान है, मतलब कैरियर के लेके ये वाला जातक बहुत एनर्जेटिक रहेगा, बहुत जल्दी से कैरियर को ये बिल्ड कर लेगा। इसीलिए सूर्य को एक नंबर राशि में हम उच्च का कह देते हैं। अब उच्च का क्या है, उसका लॉजिक क्या, उसके पीछे उसका रीजन है सर, समझ में आया। अंजू जी समझ में आ रहा है क्या, उषा जी, अंजू जी। जी। जी जी सर। हाँ, तो ये, तो अब ये सरकारी पद को कैसे प्राप्त करेगा, जल्दी प्राप्त करेगा या देर से प्राप्त करेगा। जल्दी प्राप्त करेगा सर। तो बस ऐसे ये एक छोटी सी तरीका है, इस छोटे छोटे तरीकों से ही कुंडली पड़ी जाती है। वो ही तो 12 राशियां हैं, वो ही आपके 12 भाव है, वो ही 27 नक्षत्र है, और वो ही आपके 9 प्लेनेट है। अपने इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह लेते हैं, वेस्टर्न में 12 ग्रह लेते हैं ना, अरुण रणुर और यम को भी लेते हैं वो लोग। लेकिन हम तो 9 में फंसे पड़े अभी। किसमें फंसे पड़े, 9 में ही। अब एक बात बताओ सर, अब इसको तो मैं यहाँ करता हूँ इसको, आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास इसके अलावा क्या है, मेरे को ये बता दो आप। राघवेंद्र जी क्या उनके पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं, आप ये बताओ। ग्रह तो उनके पास भी है, हमारे पास भी सेम है। वही 12 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, और वही 9 प्लेनेट है, 27 नक्षत्र। इसके अलावा ज्योतिष में और क्या है, आप ये बता दो। एक इंसान करोड़ों रुपए कमा रहा है, एक इंसान फीस के लिए दिक्कत में आ रहा है। अब दिक्कत सर बात चीज है, वही 24 घंटा परमात्मा ने आपको दिया, वही अंबानी साहब को दे रखा है 24 घंटे। तो दिक्कत कहाँ है। सर आप 75 भी पढ़ा दोगे, 75 का नहीं पता कुछ। हाँ जी।